दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और लगातार हंगामे के बीच कार्रवाई चल रही है। कभी मुद्दा भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों पर गर्म होता है तो कभी सीएजी रिपोर्ट पर। दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सीएम ऑफिस से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाए जाने को लेकर सदन में खूब हंगामा किया। नेता विपक्ष आतिशी ने तो इसे दलित और सिख विरोधी चेहरा बताते हुए विधानसभा के अंदर ही भाजपा को निशाने पर लिया। तो वहीं जब मामला ज्यादा गर्मा गया तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के पीछे अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों को छुपाने की रणनीति है। क्या सरकार के प्रमुख की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? क्या देश के राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? क्या राष्ट्रपिता गांधी जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? भगत सिंह और बाबा साहब देश के सम्मानित व्यक्तित्व और हमारे मार्गदर्शक हैं, इसलिए ये कमरा दिल्ली के मुख्यमंत्री का है और सरकार के प्रमुख के रूप में हमने उन्हें जगह दी है। लेकिन इस पूरे मामले में तूफान तब आया जब सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही आप के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने के दौरान नेता विपक्ष आतिशी समेत सभी 22 विधायकों को सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर मार्शल्स ने इन विधायकों को बाहर निकाला। मानो तस्वीर ऐसी कि एक समय था जब विजेंद्र गुप्ता को सदन से मार्शल्स द्वारा बाहर निकाला गया था, लेकिन आज वही विजेंद्र गुप्ता जब स्पीकर बने तो उन्होंने मार्शलों को आदेश दिया कि फॉलो द रूल्स और फॉलो द ऑर्डर्स, और फिर सभी विधायकों को बाहर कर दिया गया और फिर सदन से निष्कासित किए जाने के बाद आप विधायक धरने पर बैठ गए। जय भीम और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों के जरिए अपना विरोध जताने लगे। कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। जल्दी मार्शल्स क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए चलो चलो। ये बाहर करिए, मार्शल्स फॉलो द ऑर्डर्स। प्रदर्शन के दौरान नेता विपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर क्या कहा, ये सुनते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। इसके बाद सदन में भाजपा की नई नवेली सरकार जो 27 साल बाद आई है, वो आम आदमी पार्टी और उनके 10 साल के शासनकाल को बख्शने के मूड में नहीं थी। शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की गई। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा क्योंकि उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ का घाटा हुआ है, पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट्स पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हम सत्र में अधिक से अधिक रिपोर्ट पेश करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द पीएससी का भी गठन किया जाएगा। सदन में चर्चा के बाद रिपोर्ट को जांच के लिए पीएससी के पास भेजा जाएगा।
अब ये तो साफ हो गया है कि इस रिपोर्ट के पेश होते ही आपकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी इस रिपोर्ट को किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है तो ये रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी गई है। तो चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर इस राज्य और इस देश की जनता, सवाल तो हर तरफ से पूछे जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी इस सवाल से कैसे बचती है और इस सवाल का जवाब क्या देती है।